हमारे सभी जोनों के और कार्यकारिणी जो भंग है उसके भी सभी मेंबर हैं और सभी जो करीम है पछाद की वो आज यहाँ उपस्थित है। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, आपका स्वागत करना चाहता हूँ कि आज आप ऐसे मौका पर यहाँ एकत्रित हुए हैं जब पछाद जो है वो किसी मोड़ पे जाकर के खड़ा हो गया और बहुत कुछ कहने को है, लेकिन समय हो गया है। आपने जो 2-3 आदेश किए हैं और उसमें पछाद की जनता को जोड़ा है, तो मैंने तो पहले ही कहा था कि मैं आपके साथ बंधा हुआ हूँ, पछाद की जनता के साथ, और आप जो मेरे करीबी रहे हैं दुख सुख में, मैं आपके साथ बंधा हुआ हूँ। और मैंने ये भी दोहराया हमेशा कि मैं और मेरा परिवार आपके इस एहसान को भुला नहीं सकता, चाहे कितने जन्म हमको लेने पड़े। आज अब जो कुछ हुआ है उसमें ज़्यादा कहें वो कोई कहने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब 2-3 बातें यहाँ मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जैसा आप लोगों ने कहा है कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अगर हाई कमांड इस टिकट को बदल देती है, मुझे नहीं देना है तो हमारे जो लोग हैं जिन्होंने 40-40 साल से सेवा की है उनको दे दो। मुझे देने से कोई आपत्ति है, कोई नुकसान हो जाता है पार्टी का तो कोई बात नहीं। मैंने तो दिल्ली में भी ये बात की थी और आपके सम्मुख भी कहना चाहता हूँ। आप ये मत सोचें कि, लेकिन कोई एक बात थी, कोई मजबूरी नहीं थी, और ये लड़ाई जो थी वो इस तरीके से लड़ी जानी थी जो भूमिका हमने बनाई थी और सब आप लोगों ने बनाई थी, उसमें सबकी एक राय हुई थी। उसकी वजह से हमने हाई कमांड को जो है अपनी बात पहुंचाई और उनको ये ठीक है, फैसला उनको वही दिया जो उन्होंने देना था, लेकिन वो ये भी समझ गए होंगे कि हमारा ये गलत फैसला है और ये गलत फैसला जो है अब आपने आने वाले समय में इसको साबित करना है। तो पहली बात तो ये है कि मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ कि जो आपने मुझे कहा है कि अब बाई हुक और बाई क्रुक मुझे इलेक्शन लड़ना है, यही बात है ना? या नहीं है तो भाई वो भी बोल दो। मेरी कोई इच्छा नहीं है, मेरी इच्छा आप लोगों की है। जो आप लोग चाह रहे हैं वो मेरी इच्छा है, मेरी व्यक्तिगत कोई इच्छा नहीं है। नहीं लड़ना, इलेक्शन लड़ना है, अगर हमारी इच्छा है जी, पब्लिक की अगर इच्छा आप है। ये कहते हैं तो मैं इसको स्वीकार करता हूँ। बिल्कुल संक्षिप्त में इसके जो आगे का जो रास्ता है वो भी आपने दिखाया है। आपने कहा है कि जो चुनिंदा लोग हैं वो गाइड करेंगे कि 25 तारीख को जो नॉमिनेशन होना है उस दिन आपका निशान क्या होगा। इससे आप समझ गए होंगे कि इसका मतलब क्या है। तो ये फिर उनके साथ बातचीत करके ये निर्णय भी लिया जाएगा। सिर्फ इसमें एक बात को ध्यान में रखा जाएगा ताकि पछाद की जनता और पछाद का इसमें नुकसान ना हो, इसमें बेहतरी हो, केवल इस बात को ध्यान में रखा जाएगा। बाकी आपका प्रस्ताव जो है मुझे मंजूर है और अगर आपको भी सहमत है तो आप भी आप हमको जो है अपने आप। तीसरा जो प्रस्ताव है वो बहुत भारी मन से मुझे कहना पड़ता है कि आज मेरा वही दिन मुझे नजर आ रहा है जो 1982 वाला दिन। उस दिन हम जुड़ने के लिए रो रहे थे, आज हम टूटने के लिए रो रहे हैं कि हमको जो है तोड़ा जा रहा है, हमको जो है धकेला जा रहा है। लेकिन अब मैं तो भाई आपके साथ हूँ, जहाँ भी आप रहेंगे। इतनी तो मेरी ताकीद है आपसे मेरी प्रार्थना है कि भाई हमने ये सारा जो फैसला लिया है वो अपने पछाद के वजूद के लिए है और सबको इकट्ठा रहने के लिए किया गया। तो हम सब इकट्ठे रहेंगे, अरे दुख भी आएगा तो भी सहन करेंगे। 10 साल भी तो करते रहे ना और आगे भी करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि अब पछाद के दिन जो है वो अच्छे आने वाले हैं। ये भी मैं आपको कह सकता हूँ। तो मुझे ज़्यादा कुछ नहीं कहना है,
मुझे प्लस का भी पता है, माइनस का भी पता है। मैंने मेज के दोनों तरफ देख रखे हैं, सरकार की तरफ से भी देख रखे हैं और विपक्ष में रह के भी देखे हैं, और एक आम आदमी की तरह रह के भी मैंने देख लिया है। तो मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि जितना मुझसे बन पाएगा पछाद के वजूद को मैं कोई आंच नहीं आने दूंगा, ये मैं आपको वादा करता हूं। और कोई ये सोचे कि पछाद जो है वो कहीं बाहर के लोग जो है इस पे हुकूमत करेंगे, बाहर के लोग यहाँ जो है यहाँ डोर खींचेंगे और यहाँ चलाएं, वो भी मैं आपसे वादा करता हूँ कि ये भी मैं होने नहीं दूंगा। और यहाँ वो होगा जो पछाद की जनता चाहेगी, जो आप लोग चाहेंगे वो यहाँ पे काम होगा। तो मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता, बहुत कुछ कहने को है, अब पुरानी बातें बहुत कुछ हैं, लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि जिन जिन लोगों ने आज वो हमारे साथ नहीं हैं, उन लोगों ने भी हमारा साथ दिया है दुख सुख में, हम उनका भी आभार व्यक्त करते हैं। हम ऐसे आसान फरामोश नहीं कि आज वो जो कुछ कह रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन हमारे लिए उनके लिए दिल में वो कोई ऐसे उद्गार नहीं है। हम उनका भी धन्यवाद करते हैं और आपका विशेष रूप से धन्यवाद करता हूं। और अब थोड़ा सा समय है और बहुत आगे जो है बहुत आंधी और तूफान है, ये बात सोचनी, और मुकाबला किन किन लोगों से है वो भी बताने की ज़रूरत नहीं है, वो आप खुद ही समझते हैं। और जो हमारी जो वास्तविकता है, हम जिस स्थिति में, वो भी आपको सब मालूम है। तो अब तो सबको मुसाफिर बनना पड़ेगा, अपने अपने इलाके में जाकर के मुसाफिर बने और पछाद के वजूद को बचाने के लिए सब एक होकर के काम करें और फिर से हम डॉक्टर परमार के नाम को ऊंचा करें, राजा वीरभद्र सिंह के नाम को ऊंचा करें, और जिन जिन लोगों ने पछाद में अपना योगदान दिया है उनके नाम को हम ऊंचा करें, और उन बुजुर्गों के नाम को भी ऊंचा करें जिन्होंने दुख सुख में हमको एक सीधा मार्ग दिखाया है, सही रास्ता दिखाया है। उनका भी हम जो है उनको भी आगे बढ़ाएं, उनको भी मान सम्मान करें। तो मैं अंत में 25 तारीख का आपको निमंत्रण देता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा 10 बजे आप यहाँ पहुँचेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में हैं। तब तक जो छोटी मोटी बातें बीच में हैं उनका भी निराला हो जाएगा, उनका भी निपटारा हो जाएगा, और आपको एक ऐसा रास्ता मिल जाएगा कि किस रास्ते पे आपने चलना है। तो अगर आपने किसी को कोई शंका है जी, मेरे को अपनी बात पूरी करने दो। तो आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आपका आभार व्यक्त करता हूं और आपसे प्रार्थना करता हूं कि आइए आज फिर उसी 82 के दौर में हम आप पहुंचे हैं। इस दौर से गुजर करके हमको इन चुनौतियों का मुकाबला करना है और पछाद के वजूद को हमको कायम रखना है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुसाफिर जी